where I've been helping individuals get their jobs back, and sort of it's a community on WhatsApp where people come together and help each other. So पता है भाई मेरे जैसे और 40 लोग हैं जिनका ले ऑफ हुआ, so I'm not alone in this fight, and together we can come out of it. So in last 9-10 months from the start, I have been we as a collectively team have been running it, and currently we have 4,500 members in that community. So you can definitely check that out. So आज का ना रेज्यूम बिल्डिंग पे स्पेसिफिकली हमने रखा है, क्योंकि बहुत लोग मुझे रीच आउट करते हैं विद द सेम रीजन कि भैया मेरा रेज्यूम सेलेक्ट नहीं हो रहा, या भैया मेरे रेज्यूम में वो सारी चीजें हैं मेंशन जो यूजुअली होनी चाहिए। बहुत सारे मैंने यूट्यूब पे वीडियोस देखे हैं, मैंने रिसोर्सेज पढ़े हैं कि यार एक रेज्यूम में ये होना चाहिए, मैंने वो सब रखा है, बट स्टिल मेरा रेज्यूम सिलेक्ट नहीं हो रहा, माय रेज्यूम इज नॉट गेटिंग सिलेक्टेड, सो व्हाट शुड आई डू? So whenever I encounter this, तो मैंने in last 4-5 months have sort of reviewed around 100-200 resumes, तो सब में ना मुझे कुछ कुछ पॉइंटर्स मिले कि either it's an experienced guy और a fresher guy जो just college fresher है या जिनको 3-4 साल एक्सपीरियंस हुआ है, everybody have this 3-4 pointers missing in their resume, जिसके कारण sort of ये चीज हो रही है। And whoever reach out to me, I usually state them one example। भाई लड़ा रेज्यूम शाहरुख खान है, अब वो एक रोड पे खड़ा है, 4,000 एक रोड पे खड़ा है, उसके अराउंड मैंने 4,000 लोग खड़े कर दिए, और एक आप हेलीकॉप्टर से ऊपर से जा रहे हो, आप देख रहे हो, मैं गारंटेडली बोलता हूँ शाहरुख खान पहचान नहीं पाओगे। अब शाहरुख खान बिंग सो पॉपुलर, सो अमेजिंग, हैंडसम, वॉट एवर यू कैन सी, स्टिल उसको आइडेंटिफाई करना हार्ड होगा, करेक्ट, क्योंकि वो 4,000 की भीड़ में। सिमिलर अपने साथ हो रहा है कि तुम्हारा रेज्यूम कितना भी ज्यादा अच्छा, तुमने कितना भी कुछ मेंशन किया, वो एक रिक्रूटर के आय को कैच आउट करना इट्स वेरी डिफिकल्ट है, क्योंकि अभी के मार्केट में आफ्टर ले ऑफ, आफ्टर रिसेशन, hundreds of people are looking out for a job, either experienced freshers, अभी अभी लोग जो गूगल माइक्रोसॉफ्ट से निकले, जो आईआईटी एनआईटी के, उनके पास तो टैग भी है, दे आर स्टिल नॉट एबल टू गेट अ जॉब। तो उसमें अपना चांस स्टैंड आउट करना इज डिफिकल्ट, जस्ट बिकॉज ऑफ द सिंगल थिंग कि वी आर नॉट एबल टू स्टैंड आउट इन रिक्रूटर। तो यार अपने को एक अलग रास्ता बनाना पड़ेगा अपना, वो 4,000 की भीड़ में अपन लोग को देखना इज नॉट टू इम्पॉसिबल, ट्रू। तो अपने को एक अलग रास्ता बनाना पड़ेगा जहां भाई भीड़ ही नहीं है, एंड मोस्ट लोग को वो पता नहीं वो रास्ता क्या है। That's the exact path we'll be discussing today, what a resume should have, what a resume should not have, and how you can capture a recruiter's eye in that 20-30 seconds, क्योंकि तुम्हारे रेज्यूम पे एक रिक्रूटर मैक्सिमम 20 से 30 सेकंड दे रहा होगा तुम्हारे रेज्यूम पे। नाउ हाउ डू यू कैप्चर द रिक्रूटर्स अटेंशन इन 20-30 सेकंड प्लेज अ क्रूशियल रोल। जिस बंदे ने वो 20 सेकंड में बाजी मार ली वो जीत जाएगा, बाकी हार जाएगा। सो लेट मी शेयर माई स्क्रीन, जस्ट अ मिनट। Cool. I hope the screen is visible to all of you. So, abhi within next 10-15 minutes, we'll be discussing few of the major pointers a resume will definitely have, and क्या नहीं होना चाहिए। Like most लोग को पता होता है क्या होना चाहिए, but most लोग को ये नहीं पता होता क्या नहीं होना चाहिए। So अपन दोनों चीजें डिस्कस कर रहे होंगे, and we'll be collectively building your resume. So if you are watching this session, this will go live on YouTube. So whenever you are watching this, try to have a pen and paper with you। एक पेन एंड पेपर ले लो and note down the points I'm noting it down। उसके बाद बैठ के तुम तुम्हारा रेज्यूम बना लेना। तो दैट विल हेल्प यू कलेक्टिवली नोट डाउन कि यार मेरे करंट रेज्यूम में लेफ्ट साइड में तुम्हारा रेज्यूम रख लें, राइट साइड में तुम मेरा रेज्यूम रख सकते हो, एंड वील सिंपली कंपेयर कि यार तुम कब सकते हो यार हाँ मेरे पॉइंट मेरे रेज्यूम में ये चीज है, माय रेज्यूम हैज दिस थिंग, माय रेज्यूम डोंट हैज दिस थिंग, एंड आई एम सिंपली नोटिंग ऑल द पॉइंट्स डाउन। देन व्हेन यू रीफ्रेम योर रेज्यूम, you can sort of add that points to your resume। एंड एक चीज समझना, देर इज नो कंसेप्ट ऑफ अ परफेक्ट रेज्यूम। अभी भी मेरा जो रेज्यूम है वो परफेक्ट नहीं है, ये सॉर्ट ऑफ 10th इटरेशन है मेरे फर्स्ट रेज्यूम का। तो जो मैंने फर्स्ट रेज्यूम बनाया था कॉलेज में ड्यूरिंग 3rd year 4th year, जब मैं एक इंटर्नशिप को अप्लाई कर रहा था, वो एकदम ही पांचट सा रेज्यूम था, उसमें कुछ चीजें नहीं थी, एकदम वीक बनाया था। तो अगर तुम्हारा अभी रेज्यूम वैसा है तो तुम एकदम करेक्ट पाथ पर, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है कि यार मेरा रेज्यूम अभी ऐसा क्यों हुआ। रेज्यूम धीरे धीरे डेवलप होता है, लाइक यू एडिंग कंटेंट, यू ऐड मोर कंटेंट, यू रिफ्रेम इट, तुम फॉर्मेटिंग चेंज कर, तुम स्टाइलिंग चेंज कर, तुम द वे यू राइट कंटेंट यू चेंज, एंड दिस कम्स विद एक्सपीरियंस। सो अभी जो मेरा रेज्यूम तुम देख पा रहे हो स्क्रीन पे, दिस इज नॉट द फर्स्ट इटरेशन। ये मैंने 10 लोगों से बात की है तब बना है, मैंने मेरे 4 मेंटर्स को पूछा, मैंने खुद से कुछ चीजें सीखी इंटरनेट में पढ़ के, वो इस पर सबकी डाली है, एंड दैट्स व्हाई हियर इट इज आफ्टर द 10th इटरेशन। सो तुम्हारा भी रेज्यूम कलेक्टिवली धीरे धीरे बन रहा होगा, ऐसा नहीं कि तुमने आज बना दिया, लाइक सॉर्ट ऑफ आज चले गए एंड बन गया, एंड देयर इज नो परफेक्ट रेज्यूम। अपने को बस इंप्रूव करना अपने लास्ट इटरेशन से, एंड एट द एंड ऑफ द डे अगर रिक्रूटर को वो पसंद आ रहा है तो भाई वो परफेक्ट रेज्यूम। अब फर्क नहीं पड़ता वो बाकी 4 लोगों को पसंद आ रहा नहीं आ रहा, सिंपल, ठीक है।
So let's start. So basically एक resume में I always say there are two parts. First चीज, अब तुम्हारा resume ऐसा होना चाहिए, like in resume there are two things. First, कैसे दिख रहा है वो, like sort of एक recruiter आके रुकेगा, अगर वो दिखने में अच्छा है, फॉर्मेटिंग अच्छी है, पढ़ने लायक है, तो एक recruiter आके रुकेगा. पढ़ेगा इसका चांस अभी भी नहीं है, बट वो आके रुकेगा एंड तुम्हारा रेज्यूम एक बार ऊपर नीचे करेगा. सो फर्स्ट थिंग वी नीड टू मेक वेरी श्योर इज फॉर्मेटिंग तुम्हारी कितनी अच्छी है, स्टाइलिंग कितनी अच्छी है, लाइक वो पढ़ने लायक है, इट शुड हैव क्लैरिटी. द वे यू आर यूजिंग द एंटायर A4 साइज पेपर, वो बहुत इंपॉर्टेंट करते हैं. एंड सेकंड चीज है कंटेंट. कंटेंट तुमने क्या डाला है, उस पर तुम्हें एक्चुअली जॉब मिलता है. सो दो चीज सबको समझ गई. सबसे पहले फॉर्मेटिंग, जिसके बेस पे रिक्रूटर या कोई भी, इफ आई एम गिविंग यू रेफरेंस, तो सबसे पहले मैं आके देखूंगा कि यार एक शुभम नाम का बंदा है जिसने मुझे रेज्यूम भेजा है, भाई अच्छा लिखा है, तो मैं एटलीस्ट पढ़ने का ट्राई करूँ, भाई अच्छा लिखा है चलो पढ़ लेते हैं. फर्स्ट थिंग. सेकंड थिंग, कंटेंट क्या लिखा है, तुम्हारे पास कंटेंट क्या है, तुम्हारे पास एक्सपीरियंस क्या है, तुमने प्रोजेक्ट क्या बनाए, उसके बेसिस तुम्हें जॉब मिलता है. तो these are the two things. So at the end of the day, तुम्हें तुम्हारे रेज्यूमे को तुम्हें बेचना है, सिंपल है. You have to sell yourself through your resume. The one who are expert at selling, उनका रेज्यूम बिक जाता है irrespective of skills. Like हो सकता है एक बंदा जिसको बहुत ज्यादा आता है, एक बंदा जिसको नॉर्मल है, उसको एवरेज स्किल्स है, but he is depicting them very well in the resume, he'll get selected first. This is what I have seen, and which is what I've seen in last my 2-3 years of engineering and sort of working in IT. So let's start. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, तुम्हारे रेज्यूम पे तुम्हारा नाम, लाइक योर नेम इज योर यूनिक आइडेंटिटी. लेट अस अज्यूम मुझे तुम्हें रीच आउट करना है, तो शुभम, मुझे शुभम को रीच आउट करना, सबसे पहले तो मैं नाम बोलूंगा ना भाई, जिसका रेज्यूम उसका नाम क्या है, तो तुम्हारा नाम शुड बी एट द वेरी सेंटर. सो अगर तुम्हें मेरा रेज्यूम देख रहा है, सो मेरा नाम इज एट द वेरी सेंटर. तो सेंटर अलाइन नाम होना चाहिए, एकदम कैपिटल बोल्ड में लिखा होना चाहिए. सो दिस इज समथिंग आई कैन डायरेक्टली नो, द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. उसके बाद उसके नीचे, जस्ट उसके नीचे होना चाहिए ईमेल आईडी एंड मोबाइल नंबर. अगेन दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज जब मैं तुम्हारा रेज्यूम देखा, मुझे पसंद आया नहीं आया वो बात की बात है, बट अगर मुझे तुम्हें रीच आउट करना है, सो यू शुड क्लियरली गिव हिम द CTA, जिसको बोलते हैं कॉल टू एक्शन. तो अगर आफ्टर रीडिंग रेज्यूम या रेज्यूम पढ़ने से पहले अगर मुझे तुम्हें रीच आउट करना है, हाउ डू आई रीच आउट, और हाउ डू द रिक्रूटर रीच आउट? थ्रू योर ईमेल, विच इज द मोस्ट प्रोफेशनल थिंग. मोस्ट रिक्रूटर्स विल ईमेल यू, तो तुम्हारा ईमेल प्रेजेंट होना चाहिए. It can be your college email, it can be your personal email, it can be anything, but something, a source where I can reach out to you. And second thing should be your mobile number, कि अगर किसी को डायरेक्ट टेलीफोनिक इंटरव्यू कॉल शेड्यूल करना है, तो मोस्ट कंपनी का तुम्हें पता होगा टेलीफोनिक कॉल शेड्यूल होता है. तो अगर किसी को टेलीफोनिक कॉल शेड्यूल करना है तुम्हारे साथ, तो तुम्हारा नंबर प्रेजेंट होना चाहिए. उसके बाद तुम तुम्हारी लिंक्डइन लिंक रख सकते हो, तुम्हारी गिटहब के लिंक रख सकते हो, तुम्हारी कोड शेफ के लिंक रख सकते हो, तुम्हारी कोड फोर्सेस की लिंक रख सकते हो, लीड कोड के लिंक रख सकते हो, एनीथिंग. सो बट सबसे पहले चीज आनी चाहिए तुम्हारा ईमेल, देन तुम्हारा नंबर, उसके बाद द लिंक विच आर फ्लॉन्टेबल लिंक्स. आई कॉल देम फ्लॉन्टेबल लिंक्स, क्योंकि उनको तुम फ्लॉन्ट कर रहे हो बेसिकली. अगर जो बंदा कोडिंग में बहुत अच्छा है, वो जो उसकी लीड कोडर कोड की लिंक रख सकता है. लाइक तुम बता सकते हो कि भाई मैं बढ़िया कोडर हूँ, तुम्हारी रेटिंग्स दिखा के कोड. जो बंदा वेब डी में अच्छा है, वेब डेवलपमेंट है, उसने काफी अच्छे प्रोजेक्ट बना के रखे, जो वो गिटहब की लिंक डाल सकता है, जस्ट टू फ्लॉन्ट कि भाई मैंने अच्छे प्रोजेक्ट बना के रखे, तुम मुझे डायरेक्टली सिलेक्ट करो. दिस आर द थिंग. सो मैंने मेरे गिटहब एंड लिंक्डइन की लिंक इधर बाजू में रखी है. तो ऐसे तुम लोगोस वाइज रख सकते हो, या बाजू में तुम तुम्हारी लिंक्डइन एंड गिटहब के लिंक रख सकते हो. टोटली अप टू यू. देन कम्स द एजुकेशन पार्ट. सो एजुकेशन में तुम्हारा बस कॉलेज का एजुकेशन प्रेजेंट होना चाहिए. लाइक ये मैंने बहुत लोगों के नोटिस किया कि लोग अपना 12th का मार्क्स डालेंगे, अपने 12th के मार्क्स डालेंगे. ऑनेस्टली स्टेटिंग, दे आर नॉट इम्पॉर्टेंट, क्योंकि लाइक आफ्टर 12th यू हैव गॉन 4 years. तो जो बंदा 12th में डाले, तो तुम्हें 60% भी आए थे 12th में, या तुम्हें 80% भी आए थे, तो इसके बाद इन 4 years you have changed a lot. So companies don't care what were your percentage in 10th and 12th, they'll only care your current percentage in sort of your current college. तो कॉलेज में कितने परसेंटेज है वो डालना है. एंड इवन एडिंग 10th and 12th तुम्हारी जगह खा लेता है वो बेसिकली. सो इट इज अनयूटिलाइजेशन स्पेस, क्योंकि वो जगह पे तुम तुम्हारा प्रोजेक्ट सही से एक्सप्लेन कर सकते हो, तुम्हारे अचीवमेंट सही से एक्सप्लेन कर सकते हो. सॉर्ट ऑफ दैट कैन ऐड मोर वैल्यू टू योर रेज्यूम. So first of all, you have added education as a part, where you can simply state your college name, your the degree you're pursuing. It can be CS, IT, mechanical, civil, whatever your branch is, and your last CGPA. So ये मेरा sort of entire college का CGPA. You can add it, like let us assume you are a 6 sem student, so you can add CGPA, let us assume 8.75 up to 6 sem. So specify that, so that someone reading is knows कि this CGPA is cumulative up to 6 sem. Cool. Abhi tak I think so you're all with me. You're noting all the points down. And okay, let's move on to the next section. The next section is experience.
सो अभी एक्सपीरियंस में हो सकता है मुझे बहुत लोग बोलते कि भैया मैंने ना इंटर्नशिप नहीं की है, या भैया मैंने ना प्रोजेक्ट्स किए हैं कॉलेज में बट इंटर्नशिप नहीं किया। वेरी गुड, कोई बात नहीं। सो तुम्हारे रेज्यूम में आइदर मैं ये फ्रेशर्स के लिए बात करूँ, एक्सपीरियंस बंदों के लिए बाद में आऊंगा, बट जो फ्रेशर्स है उनके लिए आइदर इंटर्नशिप होनी चाहिए या प्रोजेक्ट होनी चाहिए। दोनों होता है वेल एंड गुड, बहुत बढ़िया। दोनों में से एक होता है तब भी वेरी गुड, एक बट दोनों में से एक होना जरूरी है। तो हो सकता है किसी ने इंटर्नशिप की हो तो तुम तुम्हारा एक्सपीरियंस सेक्शन ऊपर रखो, किसी ने प्रोजेक्ट्स किए हो तो तुम्हारे प्रोजेक्ट सेक्शन तुम ऊपर रखो, उसके बाद एक्सपीरियंस सेक्शन रखो, क्योंकि तुमने प्रोजेक्ट ज्यादा किया है। तो वी वांट कि अगर रिक्रूटर ऊपर ऊपर तक ही पढ़े तो तुम्हारे प्रोजेक्ट नोटिसेबल हो जाए उसको, क्योंकि तुम्हारे प्रोजेक्ट इज समथिंग एज अ सेलिंग पॉइंट। जैसे मैंने स्टार्ट में बोला, तुम्हारा रेज्यूम शुड सेल एट अ वेरी एवरी स्टेप। तो ऊपर में अपन ने रेज्यूम, ऊपर में अपन ने इधर लीड कोड डालिए, कोड फोर्स की लिंक डाल के अपन ने सेल करने का ट्राई किया फर्स्ट टाइम। देन अपन ने एक्सपीरियंस में अपना इंटर्नशिप डाल के अपन सेल करने का ट्राई करेगा, अपने प्रोजेक्ट डाल के अपन अपने को सेल करने का ट्राई करेगा। कुल, तो जिन्होंने इंटर्नशिप की वो अपना एक्सपीरियंस सेक्शन अबाउ रखो, जिन्होंने प्रोजेक्ट ज्यादा की वो अपना प्रोजेक्ट सेक्शन अबाउ रखो। दिस टू सेक्शन कैन बी ऑल्टर्ड, ऊपर नीचे कर सकते हो। जो एक्सपीरियंस बंदे हैं, जैसे लेट अस अज्यूम यू हैव वर्कड इन वन कंपनी एंड नाउ यू आर ट्राइंग टू स्विच, वो लोग अपना एक्सपीरियंस डेफिनेटली टॉप पे रखो। क्योंकि कंपनीज तुम्हारे लास्ट कंपनीज का जो जो तुमने लास्ट कंपनी जो प्रोजेक्ट बनाए हैं उस पर तुमने जो कंट्रीब्यूट किया विल बी मोर इंटरेस्टेड देन योर कॉलेज प्रोजेक्ट, बिकॉज दैट इज योर मोस्ट रिसेंट एक्सपीरियंस, करेक्ट। सो वो रख सकते हो। नाउ व्हेनेवर यू आर राइटिंग डाउन एक्सपीरियंस, तो तुम स्पेसिफिकली कॉलेज, तुम्हारे कंपनी का नेम, व्हाट वाज योर रोल, सॉफ्टवेयर यूज एसडी, तुम हो सकते हो एसआरई हो सकते हो, तुम प्रोडक्ट इंजीनियर हो सकते हो, यू कैन बी एनीथिंग, तो वो मेंशन कर सकते हो। एंड सम पॉइंट्स, अभी व्हाट आई कैन से, अब मेरे रेज्यूम में स्टिल मैंने बहुत बड़े पॉइंट्स लिखे हैं। व्हाट यू कैन डू विद, अभी चैट जीपीटी सबके पास है, एवरीबॉडी नोज हाउ टू यूज चैट जीपीटी। सो व्हाट यू कैन डू, सिंपली राइट अ बिग पॉइंट व्हाट एवर यू फील लाइक, go to ChatGPT and just ask ChatGPT to shorten it down, like make the point crisp and short. As soon as it will give you a one-liner point, add it, because your all 4 points should be super short and crisp. क्योंकि अगर मैं पढ़ रहा हूँ तो मेरे पास भाई पूरा जिंदगी का टाइम नहीं है कि मैं पूरे पॉइंट्स वन ऑन वन पढ़ूँ। तो ट्राई टू मेक पॉइंट्स एज शॉर्ट एज पॉसिबल एंड एज इजी एज पॉसिबल। अपने को टफ इंग्लिश यूज नहीं करनी, अपने को भाई वो बंदे को इंप्रेस नहीं करना कि मैं ब्रिटिश से हूँ भाई, मेरे को बहुत प्यारी इंग्लिश आती है, बड़े बड़े इंग्लिश वर्ड यूज ही नहीं करना। जितना प्लेन एंड सिंपल इंग्लिश यूज कर तो उतना प्लेन एंड सिंपल इंग्लिश यूज करना। इट शुड बी वेरी इजी टू रीड एंड अंडरस्टैंड फॉर एनीवन रीडिंग, फर्स्ट थिंग। सेकंड, तो मैं देख रहा हूँ मेरे रेज्यूम में मैंने कुछ कुछ पॉइंट्स बोल्ड करके रखे, 40 to 50%। सम जो भी चीजें मुझे लगता है कि इंटरव्यू में देखनी चाहिए, समथिंग विच आर क्वांटिफाइबल। जैसे मैं चाहता था कि वो देखे कि मैंने ये चीजें मैं काम किया, जैसे इट वाज अ 4 मेंबर इंजीनियरिंग टीम, या एवरेज वीकली ऑन कॉल, या अगर तुम इधर देख रहे होंगे तो मैंने पाइथन, जो मेरे टेक्नोलॉजीज थी, पाइथन, रिएक्ट जेएस, नोड जेएस, वो मैंने बोल्ड करके रखा है, बिकॉज मैं नहीं चाहता कि रिक्रूटर को वो 4 सेंटेंस पढ़ने पड़े। अगर वो 4 वर्ड्स भी पढ़ ले जो मेरे बोल्ड है, उसको कंटेक्स्ट लग जाएगा कि व्हाट आई एम ट्राइंग टू डिलीवर। सो दिस इज द मेन थिंग। सो you, whenever you are writing down the sub points of any, let us assume your experience section as well as your projects, try to make the point super short and crisp, पहला पॉइंट। सेकंड, कुछ वर्ड्स जो है उसको अपने को बोल्ड करना है। ना हाउ दिस हेल्प इज दैट व्हेनेवर आई एम रीडिंग, जो रिक्रूटर है वो बस मेन बोल्ड वाले पॉइंट पढ़ लेगा एंड उसको समझ जाएंगे व्हाट यू ट्राइंग टू डिलीवर। सो इंस्टेड ऑफ रीडिंग 4 5 sentences, द रिक्रूटर इज मेनली रीडिंग 4 5 वर्ड्स, एंड उसका टाइम बच रहा है एंड अपना कंटेक्स्ट क्लियर हो रहा है। अगेन यू बिकेम, तुम एक स्टेप अहेड आगे तुम्हारे मोस्ट सारे पीयर्स के, एंड यू आर एबल टू सेल मोर। कम टाइम में तुमने ज्यादा सेल कर दिया खुद को। अगेन दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। थर्ड थिंग विच यूजुअली आई डोंट फाइंड इन मोस्ट रेज्यूम इज अ लिंक। तो तुम देखोगे मेरे हर प्रोजेक्ट में गिटहब का लिंक प्रेजेंट है, या इवन तुम्हारे एक्सपीरियंस में जब तुम इंटर्नशिप करते हो तुम्हें इंटर्नशिप का सर्टिफिकेट मिलता है। 2 मंथ्स के इंटर्नशिप करते हो, 4 मंथ्स करते हो, 6 मंथ करते हो, द कंपनी गिव्स यू सर्टिफिकेट ऑफ कंप्लीशन और इंटर्नशिप सर्टिफिकेट। ऑलवेज ऐड दैट लिंक टू योर रेज्यूम, क्योंकि जैसे मैं बोल रहा हूँ थ्रू आउट रेज्यूम अपने को ट्रस्ट फैक्टर इंक्रीज करना है। क्योंकि सेल कब करे, अगर तुम कहीं दुकान में जाते हो तुम कब खरीदते हो, जब तुम्हें चीज वो अच्छी लगती एंड यू फील इट इज ट्रस्ट वर्दी, करेक्ट। तो अगर तुम्हें ट्रस्ट क्रिएट करना है, तो अगर तुम बोलते हो भाई मैं गूगल में सॉफ्टवेयर इंजीनियर था या सॉफ्टवेयर इंजीनियर इंटर्न था, भाई प्रूफ क्या है तेरे पास, तुमने लिख दिया। एक रेज्यूम में तो मैं कुछ भी लिख सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ आई एम द ओनर ऑफ टेस्ला, भाई मैंने टेस्ला, आई एम द सीईओ ऑफ टेस्ला, मैं लिख सकता हूँ, लिखने के लिए क्या जा रहा है। बट व्हेन आई ऐड प्रूफ्स, व्हेन आई ऐड सर्टिफिकेट लिंक्स, दैट क्रिएट्स अ प्रूफ दैट ये बंदे सच में काम किया। तो जब वो रिक्रूटर को देखने की भी जरूरत नहीं, बट रिक्रूटर के माइंड में वो एक साइकोलॉजिकल फैक्टर होता है कि भाई ने हर जगह उसके प्रूफ डाले, सर्टिफिकेट के लिंक्स डाले।
सो तुम्हारा चांस ऑफ कन्वर्जन बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाता है एज कम्पेयर टू अदर पीयर्स, क्योंकि तुमने वो ट्रस्ट फैक्टर क्रिएट कर लिया। तो वो रिक्रूटर को पता है यार ये बंदा अच्छा है, ये बोल रहा है, जो वो बोल रहा है वही वो बंदा है, क्योंकि उसने सर्टिफिकेट के सारे प्रूफ डाले हैं, उसने लिंक्स डाले हैं। तो अगर मैं क्लिक करूँ उसका सर्टिफिकेट दिख रहा है, इट सिंपली मींस ही हैज वर्कड देयर एंड उसने जो जो लिखा है ही हैज डन दैट। करेक्ट। सो वही ट्रस्ट फैक्टर क्रिएट होगा, जितना ट्रस्ट फैक्टर रहेगा उतना कन्वर्जन रेट फास्ट रहेगा, उतना कन्वर्जन फास्ट रहेगा, उतनी जल्दी तुम्हें जॉब मिलेगा। एट द एंड ऑफ द डे वी वांट जॉब। सिंपल है, अपने दोनों के माइंड में क्लियर है कि अपने को जॉब चाहिए। करेक्ट। कूल। सो आई थिंक सो इधर तक सब मेरे साथ हो, आई थिंक तुम्हें सब समझ रहा है। करेक्ट। कुछ भी डाउट होता है यू कैन ऑलवेज सो दिस ये भी यूट्यूब वीडियो के कमेंट सेक्शन में तुम वो डाउट डाल सकते हो, आई डेफिनेट ट्राई टू आंसर। और अगर और कुछ डाउट आता है यू कैन रीच आउट टू मी ऑन लिंक्डइन। मैं लिंक्डइन में काफी एक्टिव हूँ। आई गो बाय द नेम तेजस सुधीर तापस, तुम लिंक्डइन पे सर्च कर सकते हो। इवन आई ट्राई टू कीप दैट लिंक इन यूट्यूब सेक्शन। बट अगर किसी को रीच आउट करो लिंक्डइन पे रीच आउट करो, आई ट्राई टू पर्सनली हेल्प यू अगर किसी पॉइंट में डाउट है। कूल। सो अभी अपना पार्ट क्लियर हो गया कि भाई एक शॉर्ट समरी, ऊपर में नाम रखो, उसके नीचे ईमेल और नंबर क्यों रखना है, क्योंकि किसी को रीच आउट करना है। सो वी आर गिविंग देम कि भाई तुम मुझे इधर रीच आउट करो। ट्रू। उसके बाद फ्लॉन्टेबल लिंक्स, लीड कोड के, गिटहब, कोड फोर्सेस, कोड शेफ, व्हाटएवर यू फील लाइक, ऐड दैट लिंक, हैकर रैंक, ऐड दैट लिंक, नॉट मोर। भाई इसके नीचे मैक्सिमम 3 to 4 लिंक्स होने चाहिए, उसके ऊपर नहीं। वी डोंट वी हैव ऑलवेज हैव टू मीन, जैसे मैंने स्टार्ट में बोला फॉर्मेटेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट कर दी, किस तरीके से फॉर्मेटेड है रेज्यूम, बहुत इंपॉर्टेंट। देन एजुकेशन, एजुकेशन में बस तुम्हारे कॉलेज का एजुकेशन रखना। ऑसम। एक्सपीरियंस या प्रोजेक्ट, तो भैया क्या पहले रखना, एक्सक्यूज मी। सो प्रोजेक्ट्स अगर तुमने ज्यादा बनाए प्रोजेक्ट्स ऊपर रखो, तुमने इंटर्नशिप ज्यादा की इंटर्नशिप ऊपर रखो, या एक्सपीरियंस सेक्शन ऊपर रखो। ट्रू। फिर एक्सपीरियंस या प्रोजेक्ट्स में ऐड करते समय क्या करना है, तुम्हें प्रोजेक्ट का नाम डालना है या इंटर्नशिप की कंपनी का नाम डालना है। उसमें 3-4 सब पॉइंट्स लिखने कि तुमने उसमें किया क्या। लेट अस अज्यूम यू, जैसे मैंने एक मल्टीलिंगुअल मीट समराइजर बनाया था। ट्रू। तो अगर मैंने ये बनाया तो इसमें मैंने एग्जैक्टली क्या किया, आगे वाले बंदे को समझना चाहिए। सो मैंने 2-4 पॉइंट लिख दिए कि भाई मैंने ये किया। नाउ मेक दिस पॉइंट सुपर शॉर्ट एंड क्रिप्स। इसके लिए अपन चैट जीपीटी यूज करेंगे, बड़ा सा पॉइंट लिख लो, चैट जीपीटी को बोलो शॉर्ट करके दे दे, वो शॉर्ट करके दे देंगे एंड यू आर डन। देन कुछ चीजें मेक श्योर यू मेक सम वर्ड्स बोल्ड व्हिच आर इंपॉर्टेंट। जैसे मेरे इसमें कुछ कुछ चीजें इंपॉर्टेंट है, पाइथन, रिएक्ट। आई वांट द रिक्रूटर फोकस ऑन कि भाई मैंने ये टेक्नोलॉजी का काम किया, मैंने बोल्ड कर दिया। मैंने ये किया कि 1000 कैंडिडेट्स, क्योंकि 1000 लोगों ने वो हमारा ऐप यूज करता है, विच इज अ वेरी गुड थिंग। लाइक पता चलता है कि इस बंदे ने ऐप बना जो 1000 लोग यूज कर पा रहे हैं, वो मैंने बोल्ड कर दिया। सम थिंग्स आर नोटेबल। तीसरी चीज ऑलवेज कीप अ लिंक, जैसे मैंने गिटहब कोड की लिंक रखी है। सो इट क्रिएट्स, क्योंकि मैंने बोला कि ये प्रोजेक्ट मैंने बनाया है बट मैंने गिटहब कोड की लिंक भी रखी है। सो इट हेल्प मी क्रिएट एन इम्पैक्ट ऑन रिक्रूटर। एंड अगर मैं तुम्हें एक एग्जांपल बताऊं सॉर्ट ऑफ मेरे पर्सनल, जो मैंने फर्स्ट इंटरव्यू दिया था मेरे कॉलेज डेज में, वेयर आई गॉट सिलेक्टेड इन ऊला। तो उसमें जब वो रिक्रूटर, ही केम माय वेरी गुड फ्रेंड एंड, सो उसने जब मेरा इंटरव्यू लिया था तो उसको मेरा ये वाला प्रोजेक्ट बहुत काफी अच्छा लगा, लाइक पढ़ के अच्छा लगा था। सो ही सिंपली क्लिक्ड ऑन दिस गिटहब कोड एंड उसने मेरी गिटहब रिपो देखी थी। तो ही गॉट वेरी इंप्रेस्ड बाय द कोड क्वालिटी आई हैड, जो मैंने रीडमी फाइल बनाई थी। सो एट दैट पॉइंट इन द इंटरव्यू इटसेल्फ, पहले 5 मिनट में एक अच्छा इंप्रेशन क्रिएट हो गया कि इस बंदे को ना आता है और इसने सब कुछ सही से लिखा है। तो जब स्टार्ट में रिपो अच्छा क्रिएट हो जाता है रिक्रूटर के साथ, तो उसके बाद जब मेरा इंटरव्यू चल रहा था मैंने कुछ कुछ ऊपर नीचे एक दो मिस्टेक्स की थी, बट मैं डरा नहीं, क्योंकि मुझे पता था मैं थोड़ा फ्रेंडली हो गया, बिहेवियर अच्छा फ्रेंडली बिहेवियर हो गया। सो देन द इंटरव्यू वेंट रियली वेल। अगर स्टार्ट में कुछ फकअप हो गया रहता सो मैं डर गया रहता। ट्रू। या इवन रिक्रूटर पे इंप्रेशन सही नहीं पड़ा था, बट सिंस दैट स्टार्ट अच्छा स्टार्ट हुआ, देन द इंटरव्यू वेंट वेल एंड देन अल्टीमेटली आई गॉट सिलेक्टेड फॉर अ गुड पैकेज। So what I'll say, always keep GitHub codes and the other links in your project section. Next, coming to next section, skills and hobbies. ये definitely section एक होना चाहिए, क्योंकि recruiter tries to focus not only on your technical skills but he also wants to know कि तुम्हारे पास interpersonal skills क्या है, तुम्हें apart from technical cultural activities में कितना interest है, extra curricular कितना करते हो तुम. That's a small section. That is something I always say icing on the cake. तो तुम पहले तो स्किल्स में प्रोग्रामिंग स्किल्स रखते हो, पहले टेक्निकल स्किल्स मेंशन कर लेना, जैसे पाइथन, रिएक्ट, जो तुम्हें टेक्नोलॉजीज आते हैं। एंड सॉफ्ट स्किल्स तुम डाल सकते हो कि इफ यू आर समवन, तुम्हें कभी लीडरशिप में हो, तुमने कोई इवेंट वगैरह ऑर्गेनाइज किया, तुम्हें कंटेंट राइटिंग पसंद है, तो यू कैन ऑल्सो ऐड हॉबीज लाइक आई लव क्रिकेट, आई लव कुकिंग, आई लव पार्टिसिपेटिंग इन वेरियस डिस्कशंस, सो दैट यू कैन ऐड. Then comes a very important part. So again, this is an optional part. You can add or skip to तुम्हारे पे. So this is leadership responsibilities. So basically, in my colleges, I was a part of a lot of
तो तुम्हें पता हूँ कॉलेज के क्लब्स होते हैं, जैसे गूगल गूगल डीएससी, जैसे पावर्ड बाय गूगल, माइक्रोसॉफ्ट का क्लब होता है, एमएलएसए वगैरह होता है। तो उन सब में मैं पार्ट था, मैं गूगल डीएससी लीड था कॉलेज का। तो वहां मैंने कुछ इवेंट्स ऑर्गेनाइज करवाए थे कॉलेज के, तो वो मैंने रहा। तो इट्स बेसिकली शोज कि बंदे में लीडरशिप क्वालिटीज है, टीम वर्क है। जैसे मैं अगर मैंने इधर लिखा है लीडरशिप टीम वर्क, बट इसकी प्रूफ क्या, मैं तो यार कुछ रैंडम वर्ड सीख दिए, चिपका दिए एक पेपर पे। बट जब मैंने प्रूफ डाले, अगेन जो मैं स्टार्टर पॉइंट बोला था कि ट्रस्ट फैक्टर अपने को बनाना है। सो थ्रू थ्रू दिस एक्टिविटीज की, जब तुम ड्रामा क्लब के पार्ट होते, म्यूजिक क्लब के पार्ट हो, कोई भी क्लब के पार्ट हो, तो वहां दिखता है कि बंदा ही इज अ टीम मैन, ही इज अ टीम प्लेयर। क्योंकि 10 लोगों के साथ तुम्हें एक इवेंट ऑर्गेनाइज करना है, तुम्हें एक 10 लोगों को लीड करना है। सो ही नोज हाउ टू वर्क वेल इन अ टीम। क्योंकि तुम जब एक कंपनी में काम करेंगे, वहां भी तुम्हें किसी और के साथ काम करना है, तुम अकेले कर, तुम्हें ग्रुप ऑफ पीपल के साथ काम करना है, देयर यू हैव टू प्रूव योर सेल्फ। तो देयर दिस थिंग्स कम्स इन द पिक्चर, जहां ये पार्ट ऐड करना है। सो जो मैं बोल रहा चेरी ऑन द केक, कि तुम्हारा केक बहुत बढ़िया लग रहा है, बट ऑल दिस थिंग्स लाइक लीडरशिप लास्ट में जो अवार्ड्स एंड अचीवमेंट वाला सेक्शन है, इट कम्स लाइक जो एक केक के ऊपर चेरीज डालते हैं अपन, स्प्रिंकल्स डालते हैं, चॉकलेट्स के अलग अलग लेयरिंग लाते हैं, उससे केक सुंदर दिखता है, करेक्ट। सो इससे इट्स लाइक डेजर्ट, कि जब एक रेक्टर ने सब कुछ चीजें पढ़ ली है एंड वो एंड करता है अवार्ड अचीवमेंट के साथ, तो इट्स लाइक डेजर्ट, कि भाई जब अपन खाने को डेजर्ट है तो अपने को अच्छा लगता है कि यार आज आज का मील बढ़िया रहा, वी सी दैट। सो दिस इज समथिंग फॉर अ रिक्रूटर, कि उसकी भी माइंड में रहता है कि यार बढ़िया रेज्यूम था बंदे का, दिस इज समवन वी शुड सिलेक्ट। सो अवार्ड अचीवमेंट में तुम रख सकते हो कि इन कॉलेज अपन कुछ कुछ कोडिंग कंपटीशन में पार्टिसिपेट करते हैं, कुछ वेब डेवलपमेंट वाले कंपनी में पार्टिसिपेट करते हैं, तो वो तुम डाल सकते हो कि मैंने ये कंपटीशन में पार्ट किया, मेरा ये रैंक था। अभी तो बहुत सारे कोड जैम नामी कॉम्पिटिशन होते हैं, बहुत सारे कॉम्पिटिशन चलते रहते हैं इन कॉलेज। और बाकी एच तुमने सुना होगा, स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन, या और भी कॉलेज में इतने सारे कॉम्पिटिशन आ गए। सो यूजुअली पार्टिसिपेट एंड यू गेट सम रैंक, सो यू कैन डेफिनेटली ऐड दैट एंड ऑलवेज एड सर्टिफिकेट लिंक्स। जैसे मैं स्टार्ट में बोल रहा था ट्रस्ट फैक्टर वाली चीज, जितना तुम प्रूफ डालोगे उतना मेरा भरोसा तुम पे बढ़ेगा ना, आई डायरेक्टली सिलेक्ट यू। सो दिस इज हाउ अ रेज्यूम इज मेड। सो आई होप तुम्हें एक बेसिक जिस्ट लग गया कि एक रेज्यूम में क्या क्या पॉइंट्स होने चाहिए। अभी मैं सेकंड चीज फॉर्मेटिंग पे आता हूँ, क्योंकि तुमने देखा होगा थ्रू आउट द रेज्यूम आई हैव ओनली यूज्ड टू कलर्स, ब्लैक एंड ब्लू। ब्लू फॉर एक्सट्रीम हेडिंग्स, जो एकदम मेन हेडिंग, जैसे एजुकेशन हो गया, एक्सपीरियंस हो गया, प्रोजेक्ट्स हो गया, स्किल्स हो गया, लीडरशिप हो गया, अवार्ड्स अचीवमेंट। तो मेरे पास 6 मेन टॉपिक्स थे जिसमें मेरा पूरा रेज्यूम डिवाइडेड है, उसको मैंने ब्लू कलर दी थी। फिर जो सब हेडिंग्स है, जैसे मुझे कंपनी का नाम लिखना है ना, आई वांट इट टू स्टैंड आउट फ्रॉम अदर कंटेंट, तो उसको मैंने सिंपल ब्लैक में लिखा, बस बोल्ड कर दिया। सो थ्रू आउट रेज्यूम मेरा फॉन्ट फैमिली सबका सिमिलर, तो लाइक अगर तुम टाइम्स न्यू रोमन यूज कर रहे हो, पूरा टाइम्स न्यू रोमन में होना चाहिए। कैलिब्री यूज कर रहे हो, पूरा कैलिब्री फॉन्ट फैमिली में होना चाहिए। जो तुम्हारे फॉन्ट्स हैं, जैसे एजुकेशन वाला जो फॉन्ट है एंड इसका, दोनों का सेम फॉन्ट होना चाहिए। फिर ये जो फॉन्ट है और ये जो फॉन्ट है वो भी सिमिलर होने चाहिए, बिकॉज सिमिलर फॉर्मेटिंग, सिमिलर फॉन्ट्स शुड बी, क्योंकि वो कंसिस्टेंसी लाता है। थर्ड चीज, तुम्हारे इसमें ग्रामेटिकल मिस्टेक्स बिल्कुल नहीं होने चाहिए। इट गिव्स अ वेरी बैड मीनिंग टू रिक्रूटर एनीवन रीडिंग इट। लाइक लोगों को लगता है कि बंदा भाई अपने रेज्यूम को रीचेक करने में टाइम नहीं दे पाया, तो वो मेरी कंपनी में क्या सही से टाइम देगा। वो सिंपल एक स्पेलिंग मिस्टेक सही नहीं कर पाया। सो ऑलवेज बिफोर एडिंग कंटेंट, ग्रामरली नाम का एक ऐप आता है, फ्री ऐप है, जो बेसिकली स्पेलिंग मिस्टेक्स, ग्रामेटिकल मिस्टेक्स चेक करके देता है तुम्हें। तो डेफिनेटली यूज दैट ऐप बिफोर एडिंग कंटेंट हियर। एंड ओवरऑल फॉर्मेटिंग नाइसली करना है। ये मेरा, मैंने सिंपल वर्ड में बनाया ये डॉक। अगर तुम्हें बनाना है तो देर आर अ लॉट ऑफ फ्री एप्स अवेलेबल ऑन इंटरनेट जो तुम्हारे रेज्यूम बनाने में हेल्प करेंगे। सो इफ यू वांटेड आई विल आल्सो शेयर द लिंक। आई हैव क्रिएटेड अ लिंक्डइन पोस्ट ऑन द सेम, जहां मैंने सारी एप्स फॉर बेसिकली क्रिएटिंग रेज्यूम सर्च के, तो तुम्हारे लिंक्डइन जो यूट्यूब के ना कमेंट सेक्शन में वो ऐप भी मिल जाएगा। सो डेफिनेटली फील फ्री टू चेक ऑल द लिंक्स वेयर यू कैन यूज दैट। तुम लोग ये वर्ड में बना सकते हो, या इनकेस तुम्हें और सही से फॉर्मेटिंग चाहिए तो देर आर लॉट ऑफ apps available or websites available which can help you create a free resume within 5 minutes. You just have to add content and your resume is ready. Cool. Let me come back. So yes, we are already 25 minutes away. Cool. So definitely I hope this session was amazing. अगर तुम्हें कुछ डाउट्स लगते हैं, कुछ भी डाउट्स आते हैं, feel free to reach out to me and I'll be very happy to clear all your doubts. I am always available on LinkedIn by the name Tejas Sudhir Tapas. कभी मैसेज करो मुझे. I'll also, if you want to see my profile, I'll show you in a quick brief. So yeah, this is my profile. So you can definitely reach out to me here. I'll try to help you in all ways possible. And बढ़िया करते यार फुड़ते जिनका रेज्यूम सेलेक्ट नहीं हो रहा या कुछ डाउट जा रहे हैं, feel free to reach out. And if you are laid off, if you're trying to find a job, just trust me.
इट्स जस्ट मैटर ऑफ डेज. तुम्हें कंसिस्टेंट रहना है एट द एंड ऑफ द डे, एंड आई कैन डेफिनेटली से विल गेट थ्रू. आई वॉज पर्सनली गोइंग थ्रू सेम पेन जब मैं ले ऑफ हुआ था. पहले 10-15 दिन समझ ही नहीं आ रहा था कि भाई क्या हो रहा है, मैं कब सिलेक्ट होऊंगा, कैसे होऊंगा. बट व्हेन यू गेट अ जॉब द फीलिंग इज ग्रेट. सो जस्ट कीप पुशिंग थ्रू, प्रैक्टिस करते रहो, मेहनत करते रहो, एंड एट द एंड ऑफ द डे इट्स ऑल वर्थ. क्योंकि जब तुम्हारे लाइक टू ऑल द फ्रेशर्स आउट हियर जो अभी प्रिपेयर कर रहे हैं, यार जब तुम्हारे जॉब लग जाएगी एंड जब तुम तुम्हारे मम्मी पापा को बताओगे पापा मेरी जॉब लग गई, एंड द स्माइल ऑन देयर फेस इज ऑल वर्थ द मेहनत. तो जितना स्ट्रगल से जितनी मेहनत करनी पड़ रही है, 3 घंटे 4 घंटे बैठना पड़ रहा है, ट्रू है यार, करो. क्योंकि जब मेरा पहला जॉब लगा था बस 4 लाख का जॉब लगा था मुझे, परसिस्टेंट में आई गॉट सिलेक्टेड, दैट वाज माय फर्स्ट जॉब. जब मैंने पापा को बताया था कि पापा मेरा ये जॉब लग गया, लाइक ही वाज डैम हैप्पी. इवन बोथ माय पेरेंट्स, माय मदर एंड फादर, बोथ वर रियली हैप्पी कि यार लाइक उनको फर्क नहीं पड़ता तुम्हें कितने एलपीए का जॉब लग रहा है, इट वाज दैट यू गॉट योर फर्स्ट जॉब, एंड एट द एंड ऑफ द डे वी आर ऑल डूइंग इट फॉर देम. लाइक उनको खुशी देनी है, दैट्स द मेन गोल. वो माइंड में मोटो रखो. नो मोटिवेशनल वीडियो, मैं अभी आज कुछ ज्ञान दे रहा हूँ वो तुम भूल जाओगे. बट इफ यू हैव दैट मोटिवेशन फ्रॉम इनसाइड कि भाई मेरे को फोड़ना है जस्ट टू सी द स्माइल ऑन माय फादर्स फेस, दैट्स द बिगेस्ट थिंग यू कैन, दैट्स द बिगेस्ट मोटिवेशन. नो संदीप महेश्वरी वीडियो, इंस्टाग्राम के बड़े बड़े मोटिवेशनल कंटेंट तुम्हें मोटिवेट नहीं कर पाएंगे. बट दिस सिंगल थिंग, इफ यू हैव दैट इन योर हार्ट कि मेरे को करना है, बस उनके लिए करना है, तो तुम लग जाओगे. एंड बस आई थिंक सो थ्रू दिस वीडियो लग जाओ, मेहनत करो, यार फोड़ दो यार. एंड आई एम ऑलवेज देयर फॉर यू. कुछ भी हेल्प लगे डू रीच आउट, बिंदास रीच आउट करो, अपन मिलके फोड़ते हैं बस यार. एंड एट बस फोड़ते हैं मिलके. कूल, थैंक यू, एंड आई विल बी बैक विद मोर सच वीडियोस. अब उसके बाद अगर तुम्हें स्पेसिफिक कोई वीडियो की डिमांड है, डेफिनेटली रीच आउट टू मी, डेफिनेटली रीच आउट टू मैड अलगोस. वो रिक्वेस्ट मेरे तक पहुंचा देंगे, एंड विल क्रिएट वीडियोस फॉर दैट सून. एंड थैंक यू गाइस, बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे, बाय बाय.